नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। खबर दिन भर बुलेटिन देख रहे हैं आप। खबर सूरतगढ़ से है, जहां सूरतगढ़ पीजी कॉलेज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिला लोकपाल अनिल धानुका और निजी शिक्षण संस्थान की ओर से राजेंद्र मिश्रा और सभी अतिथियों ने सम्मान समारोह में भाग लिया। संस्था अध्यक्ष प्रवीण अरोड़ा द्वारा संस्था के 20 वर्षों के ऐतिहासिक शैक्षणिक सफर के बारे में सभी को अवगत करवाया गया और बताया कि महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप की व्यवस्थाएं की गई है, जिससे जरूरतमंद विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होता है। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। खबर टोंक से है, जहां शहर स्थित मैत्री सेवा संघ टोंक द्वारा गीता ज्ञान परीक्षा 2024 पुरस्कार सम्मान समारोह गौरवपूर्ण तरीके से गंगा जमुना गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लालेश्वर मठ के महंत विमर्शानंद महाराज का पदार्पण हुआ। इस दौरान विमर्शानंद महाराज ने कहा कि संसार की सारी समस्याओं का समाधान यदि किसी एक ग्रंथ में है तो वह है गीता। गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आज के आधुनिक युग में मनुष्य को तनाव, कुंठा और अवसाद से पूर्णतया मुक्त कर सकता है। परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। टोंक से राजेश जैन की रिपोर्ट। के माध्यम से हमने 24 विद्यालयों के 1780 बच्चों की परीक्षा आयोजित की थी और उन्हें प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3100 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2100 रुपये की राशि प्रदान की और 20 सांत्वना पुरस्कार में 251 प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध दिए गए। गीता ज्ञान का क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य ये है कि हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें नैतिक शिक्षा का और राष्ट्रवाद का विकास हो। गीता के माध्यम से गीता में सभी समस्याओं का हल है। जो बच्चे की कोई भी जिज्ञासा हो, समस्या हो, वो सब हल गीता में उपलब्ध है। गीता ज्ञान परीक्षा का उद्देश्य है कि जो जीवन का चरम परम लक्ष्य है वो विद्यार्थियों को छोटी सी अवस्था में यदि बता दिया जाएगा तो वो विद्यार्थी अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे और इसी जन्म के अंदर जिस पावन उद्देश्य को लेकर भगवान ने अत्यंत कृपा करके मनुष्य योनि दी है, उस चरम लक्ष्य को अर्थात आत्म ब्रह्म ऐक्य की अनुभूति को अर्थात ईश्वर के दर्शन को विद्यार्थी यदि चाहेगा तो इसी जन्म में हो जाएंगे। इस पावन उद्देश्य को लेकर टोंक के अंदर ये मैत्री सेवा संघ विशेष रूप से आदर्श और उसके परिवार के और उसके मित्रों के द्वारा इस अनूठी गीता ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया है। खबर नागौर से है, जहां राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा शनिवार की देर रात नागौर पहुंचे थे और रविवार सुबह सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान खर्रा को भूखंड पट्टों के वितरण में अनियमितताओं को लेकर खूब शिकायतें मिली। उन्होंने कहा, ताउसर रोड पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अतिक्रमणकारी कहीं भी जाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। उन लोगों ने उपभोक्ता मंच के माध्यम से कुछ फैसले पहले अपने हक में करवा लिए थे, वो सारे फैसले शून्य हैं। जल्दी ही इस जमीन पर राजस्थान आवासन मंडल की योजना दोबारा से सृजित करवाकर जो कुछ भी सरकार को करना है वो निश्चित रूप से करेगी। किसी भी अतिक्रमी को 1 इंच भी जमीन उसमें से नहीं लेने देंगे। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। राजस्थान के अधिकांश जगह 2018 से 2023 के कालखंड में जो आधा समय प्रशासन शहरों के संघ के नाम में गुजरा, लगभग 30 महीने, उसमें जिस प्रकार की अनियमितताएं हुई और इसीलिए मैंने परसों विधानसभा में मेरे विभाग के अनुदान मांगों के जवाब में मैंने नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्यों से एक ही बात कही है कि वो अपनी अंतरात्मा को जागृत कर जब भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएं, अपने क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र में जिन लोगों ने 2018 से 2023 के बीच में पट्टे लिए, उनसे ये पूछ लें कि उनको 51 रुपये में पट्टा मिला, 5000 में मिला, 50,000 में मिला या 5 लाख में मिला, और फिर सही अगर आप मुझे बताएं, उसी के मुताबिक हम आगे पट्टों के मामले में एक ऐसी पारदर्शी नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो शुल्क निर्धारित होगा उसके अलावा एक पैसा खर्च नहीं करना पड़े और एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उस नगर पालिका नगर परिषद के चक्कर नहीं लगा। खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग लेकर इंडस्ट्रियल पार्क की जानकारी दी। साथ ही व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या विशेष रहा उससे अवगत करवाया। भाजपा व लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में केंद्रीय बजट संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लघु उद्योग भारती कार्यालय के सभागार में
प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बजट में राजस्थान व जोधपुर को क्या मिला इसकी जानकारी दी। इस दौरान जालोर सिरोही से लोकसभा सांसद लुम्बाराम, कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा भी मौजूद रहे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात है, 3 करोड़, ऑलरेडी 7 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर पूरे देश में मकान दिए जा चुके हैं। उसमें से 3 करोड़ और मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस साल बनाए जाएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात और सरकार ने की है कि ये जो जनजाति है, ट्राइबल जिनको एरियाज़ के जो लोग हैं, इनके लिए एक नई स्कीम शुरू की है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसके अंदर 63,000 गाँव में जो जनजातीय लोग रहते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे भी काफ़ी क्षेत्र हैं जो कि राजस्थान में काफ़ी क्षेत्र जो वनवासी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र के हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली सरकार ने 63,000 गाँव के लिए विभिन्न स्कीम्स बनाए और एस्टिमेट है कि इस साल 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, उसको 5 साल के लिए निःशुल्क अन्न जो दिया जाता है, लगभग 88 करोड़ लोगों को हर साल जो निःशुल्क अन्न दिया जाता है राशन के माध्यम से, उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो चाहे सामाजिक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से काम सरकार ने किया है, और आप लोगों को पता ही होगा कि एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रुपये में से केवल 15 पैसे आम जनता तक जाते हैं। पिछले 10 साल में 36 लाख करोड़ की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा अलग अलग योजनाओं में सरकार ने ट्रांसफ़र किया। और एक भी पैसा, 1 रुपया अगर एक क्लिक ऑफ बटन से ट्रांसफ़र होना है तो 1 रुपया ही उसके खाते में गया। ऐसा 36 लाख करोड़ का पूरे 10 साल में सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल हुई है। उन सारी योजनाओं में, जैसे मनरेगा में जो पहले पिछले साल 60,000 करोड़ का प्रावधान था, उसको 86,000 करोड़ किया है। तो सारी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले की रट्ठांजना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 69,45,000 कीमत का 463 किलो 25 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। परिवहन में प्रयुक्त पिकअप को भी जब्त किया गया है। रट्ठांजना थानाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि थानाधिकारी रट्ठांजना में जाब्ता द्वारा गश्त के दौरान मोजा छोटा मजेसरिया से करीब 1 किलोमीटर पहले रास्ते के साइड में एक सफेद रंग की पिकअप खड़ी दिखाई दी। पिकअप के अंदर कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। पिकअप की तलाशी ली गई तो अंदर 21 प्लास्टिक के कट्टों में 463 किलो 25 ग्राम अवैध डोडा चूरा भरा हुआ मिला, जिसको जब्त कर जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस टीमें गठित कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। खबर सूरतगढ़ से है, जहां रविवार को महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ केंद्र व ओएसिस सैनिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में केंद्र का 194वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर ओएसिस सैनिक स्कूल 18 एसपीडी में लगाया गया। परियोजना निदेशक व महावीर इंटरनेशनल के संभागीय कोषाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा के अनुसार तपोवन ब्लड सेंटर श्री गंगानगर के डॉक्टर माया शंकर राजाराम व उनकी मोबाइल टीम के द्वारा 82 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का उद्घाटन सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार व फिल्म अभिनेता ख्याली शाहरण ने किया। ख्याली शाहरण ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा किया गया यह महादान थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का जीवन बचाने में मददगार होगा। सूरत से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। सैनिक स्कूल 18 एसपीडी में पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। थैलेसीमिया के बच्चे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा केस हो गए। उन बच्चों को डेली नया खून चाहिए होता है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे युवा संघ 18 एसपीडी और 18 एसपीडी ग्रामवासियों के सौजन्य से, सैनिक स्कूल के सौजन्य से सैनिक स्कूल महावीर इंटरनेशनल ने ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया है, जिसमें थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हम सैकड़ों यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का हमारा टारगेट है, वो आज हम पूरा करें और कोशिश करेंगे कि हर साल या साल में 2 बार इस तरह के हम कैंप लगाएं। महावीर इंटरनेशनल ने अब तक लगभग 200 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।